तो अभी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 8वां लेक्चर आज। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D, ठीक है, और पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो जो 1D वाला है, जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन था, वन डायमेंशन था, वो पढ़ा था हमने 7वें लेक्चर में, ठीक है। तो उसको देख लेना, उसके हिसाब पे ही ये चल रहा है, ठीक है। अगर वो आता है तो ये इजीली आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबके लिए IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने इलास्टिक कोलिजन इन 2D पे। तो अपना इलास्टिक कोलिजन इन 2D, तो जैसे ये अपने पास m1 हो गया, मास m1, ये m2 हो गया, और इसकी वेलोसिटी है u1, और u2 इसकी जो दूसरा वाला मास है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो अब की बार जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो अलग है। जैसे ये ऊपर है तो ये मान लेते यहाँ पे हिट करेगा तो ये नीचे जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा। तो इसमें ये दिखाया गया आफ्टर कोलिजन, तो ये जो m2 मास है वो नीचे गया है, और m1 मास है वो ऊपर गया है। और एंगल कौन सा है, θ1 और θ2, किससे, जो लाइन ऑफ मोशन है। जैसे जाना तो इनको इधर ही था, इसी लाइन पे जाना था, जो लाइन ऑफ मोशन है ये वाली, इसी पे जाना था। बट क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो अलग हो गया अपना। जो अपना हेड ऑन कोलिजन था उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम थे, तो वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे एक दिशा में। अब की बार क्या, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो अलग हो गया यहाँ पे। जैसे ऊपर लगेगा, मान लेते हैं जो ये वाली बॉडी है इसको यहाँ पे हिट करेगी तो ये नीचे आएगा, और ये वाली बॉडी जाएगी ऊपर की तरफ। तो माना है मैंने m1 ऊपर गया और m2 गया नीचे, तो कैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे ये ऊपर जाए ये नीचे जाए, तो कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक। तो जो m1 है उसकी वेलोसिटी गई है v1, और जो m2 है उसकी वेलोसिटी है v2 आफ्टर कोलिजन, और जो एंगल है वो θ1 है और θ2 है, ठीक है। अब की बार क्या है, जैसे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जो वेलोसिटी है इसके, एक तो ये वाला x में कंपोनेंट हो जाएगा, एक y में कंपोनेंट हो जाएगा। तो जैसे इस पर नेट फोर्स 0 है लगने वाली, एफ एक्सटर्नल, एफ नेट या एक्सटर्नल बराबर है 0 सिस्टम पे, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0, तो ये मैंने लिखा एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0। तो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो पहला मोमेंटम क्या होगा, पी इनिशियल, और बराबर हो जाएगा पी फाइनल के। तो पी इनिशियल क्या लिख सकते हैं हम, m1 और u1 प्लस m2 और u2 इन x डायरेक्शन। तो दो में करना पड़ेगा, ये जो मोमेंटम है वो कंजर्वेशन दोनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि x में भी है और ये y में भी कुछ है। जैसे कोलिजन हुआ तो उसके बाद ये x में भी जा रहा है कुछ और y में भी जा रहा है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x डायरेक्शन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे हैं पहले। तो जैसे ये x डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो m1 u1 प्लस m2 u2, और बराबर हो जाएगा अपना, जैसे अगर इसका कंपोनेंट देखें तो ये v1 cos θ1, तो इधर v1 और cos θ1, और अगर दूसरे वाले इसकी वजह से देखें तो v2 cos θ2, तो ये हो जाएगा v2 और cos θ2, किसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से, ठीक है। तो दोनों ये जुड़ जाएंगे, x में ही है ना ये v1 cos θ1, तो v1 और cos θ1 और प्लस v2 और cos θ2, तो ये आया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक नाम दे देता हूँ इसको। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो अपना मोमेंटम हो उसको कंजर्व करेंगे हम y एक्सिस में, तो ये y एक्सिस बोलता हूँ, और ये हो जाएगा p इनिशियल इन y डायरेक्शन बराबर हो जाएगा p फाइनल इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं p इनिशियल, तो p इनिशियल इन y या इन y बराबर हो जाएगा p फाइनल इन y डायरेक्शन। तो p इनिशियल कितना है, जैसे इसका कुछ कंपोनेंट y में है, कुछ नहीं है, जैसे सीधे सीधे जा रहा है x एक्सिस की तरफ ही, तो y में तो हो जाएगा 0, और दूसरे वाला भी 0 ही हो जाएगा। जैसे ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x में ही जा रहा है ये भी, तो बराबर इसका x में कितना जा रहा है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो v1 और sin θ1, और ये जाएगा नीचे तो v2 और sin θ2, बट ये नीचे है ये ऊपर, तो इनकी दोनों की डायरेक्शन हो जाएंगी अलग। तो v1 और sin θ1 और एक हो जाएगा माइनस का v2 और sin θ2। जैसे ये नीचे आ रहा है ना,
तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो नीचे वाली चीज रहेंगी वो नेगेटिव रहेगी। तो ये v2 साइन थीटा 2 जो इस वाला है, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये ऊपर वाले का ये वाला कंपोनेंट, तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर है प्लस वाई है, और ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि माइनस वाई है। तो ये इधर आ जाएगा दोनों। तो क्या बनेगा अपने पास v1 और साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा v2 और साइन थीटा 2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास। तो ये वाले को मैं लिख देता हूँ वाई डायरेक्शन वाला, जैसे ये है यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे y डायरेक्शन भी लिख देता हूँ, हालांकि लिखा तो हुआ है बट y डायरेक्शन और लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए क्या लिखा हुआ क्या नहीं। जैसे वेरिएबल अब 3 आ गए अपने पास, v1 जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी वो, और थीटा 1 थीटा 2 और जो इनिशियल है वो। तो 3 इक्वेशन बननी चाहिए। तो एक अपनी आ जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मतलब जैसे परफेक्ट शेप थी वैसी की वैसी हो जाएगी टकराने के बाद, जो कि पिछले लेक्चर में सब बताया हुआ है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल इसका कितना हो जाएगा हाफ m1 v1 u1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस करेक्शन इक्वल हो जाएगा, जैसे ये बराबर इसका हो गया, ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और बराबर हो गया कोलिजन के बाद ये वाला। तो ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से, तो m1 और v1 का स्क्वायर और हाफ भी है ना, क्योंकि ये कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर। ये v1 है और ये v2 है, थीटा दिख रहा है ना, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक और, v1 और v2 है ये। ठीक है, तो ये v1 का स्क्वायर और ये v2 का स्क्वायर। ठीक, तो अपने पास हो गया अब 3 इक्वेशन होगी और 3 ही वेरिएबल है अपने पास। ठीक है, तो सारे इसके क्वेश्चन हिल जाएंगे अब। तो जो ये u1 है ये ग्रेटर देन होना चाहिए u2 से, ये तो सबको पता है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है ये। तो u1 ग्रेटर देन होना चाहिए u2 के, जब तो कोलिजन होएगा। ऑटो अंडरस्टूड है ये तो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन लेके हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, और जो ये इसके क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कभी थीटा 1 दे देगा, थीटा 2 दे देगा, तो वेलोसिटी पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा, यानी कि फाइनल आफ्टर कोलिजन पूछ लेगा। ठीक है, यही सब आएंगे, तो बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है अपना फाइंड द स्पीड ऑफ ए। तो जो ये ए मास है एम मास का है, बी भी एम मास का। ठीक है, तो एक आफ्टर कोलिजन एंड एंगल थीटा, तो एक स्पीड बतानी है कोलिजन के बाद, और जो ये थीटा दिया ये वाला ये थीटा बताना हमें। तो जो 3 इक्वेशन थी अपनी होनी से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में। तो हम एक मोमेंटम कंसिडर करेंगे एक्स में, फिर वाई में, और एक लगाएंगे अपना काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है, तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल, ये कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एम वी नोट और प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ये हो जाएगा 0 इसका मोमेंटम, और बराबर हो जाएगा पी फाइनल। तो फाइनल का एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, तो v1 कोस थीटा और इसकी वजह से v2 कोस थीटा, तो एम v1 और कोस थीटा और प्लस एम v2 और कोस थीटा। कोस थीटा का ये 45 डिग्री नहीं, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, v2 के साथ एंगल तो दिया है हमें 45 डिग्री, तो कोस 45 लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, देखो एक बार, जो v1 है उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा, v1 कोस थीटा दिया है अपने को। ठीक है, और इसका मोमेंटम कर रहे हैं तो m भी है, ये इसका मास m है, तो m v लिखते हैं ना, तो v क्या है आपकी बार, v1 कोस थीटा है, इसका लिखेंगे तो m v क्या है यहाँ पे, v2 साइन कोस 45 है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, तो m सब में से कैंसिल हो जाएगा, m और m मर जाएगा। जब v नोट आया अपने पास, v नोट बराबर हो जाएगा v1 कोस थीटा और प्लस v2 कोस 45, कोस 45 होता है अपना 1/√2, तो v2 बाई √2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक नाम दे देता हूँ इसको। ठीक, अब दूसरी क्या, मोमेंट कंजर्व करेंगे किसमें, y डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन। तो पी इनिशियल कितना, वाई में तो 0 है, क्योंकि ये वाला जो इसका ना वाई में कुछ है ही नहीं, इसका कंपोनेंट सीधे एक्स में ही बढ़ रहे हैं ये। तो ये बराबर हो जाएगा अपना पी फाइनल। तो फाइनली क्या है, जो v1 साइन थीटा होगा इसका ऊपर वाला, तो m1 और v1 साइन थीटा, और एक होगा माइनस का m2 और v2 साइन 45 डिग्री। ये नेगेटिव में आएगा नहीं इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि नीचे साइन कन्वेंशन लगेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो माइनस लिया मैंने ये, तो m2 v2 और साइन 45, और ये माइनस का इधर जाके तो प्लस का कर देता हूँ इसको। ठीक है, जगह का हम एक काइनेटिक एनर्जी और लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो 0 की जगह में ये लिख देता हूँ m2 v2 साइन 45, और साइन 45 होता है √2 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 ही करेंगे हम भी। तो ये हो जाएगा अपना m2 v2 और /√2 बराबर हो जाएगा m1 v1 और साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि ये मिटाना था नहीं, इसको जगह थोड़ी चाहिएगी हमें और। ठीक है, तो ये इक्वेशन दूसरी दे देता हूँ इसको मैं। ठीक, तो इक्वेशन हो जाएगी दूसरी यहाँ पे, और एक इक्वेशन लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लिख रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल और बराबर हो जाएगा के इनिशियल और के फाइनल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ m v0 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 0, जैसे इसकी रेस्ट पे तो हाफ m v0 का स्क्वायर होएगा तो 0, तो ये 0 को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और बराबर जो इसका होएगा ये कितना हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, और ये होएगा तो हाफ m v2 स्क्वायर, तो हाफ m v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ m से हाफ m सब जगह कट जाएगा, तो ये हाफ m और हाफ m कट गया, तो जो अपने पास आया v0 का स्क्वायर बराबर आया v1 का स्क्वायर और प्लस v2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ 3। अब 3 ही वेरिएबल हमारे पास है, 3 इक्वेशन है, तो तीनों आ जाएंगे अपने। और जो ये m1 और m2 लिखा है ये दोनों सेम ही है ना, तो ये काट देता हूँ, m है ना, तो वो जो फॉर्मूला आया था उसमें दिखा दिया होगा मैंने, तो ये m और m ही है, तो यहाँ पे m और m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको गायब भी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब जो v2/√2 है ये भी v2/√2, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो v1 कॉमन आ जाएगा अपने पास, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बचेगा v0, तो v0 बराबर बचेगा अपना v1 कॉमन और साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बचेगा। ठीक है, इसको 4 नंबर दे देता हूँ। जैसे ये v2/√2 है, ये भी v2/√2 है, तो v1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे, तो v1 कॉमन आ जाएगा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बन जाएगा अपना, और v0 के बराबर। ठीक है, हमारा मकसद है जैसे ये v1 निकालना है, जैसे ये वाला v1 निकालना है हमें, तो v2 को ही चेंज करेंगे हम, v2 की जगह जैसे यहाँ पे v2 की जगह √2 v1 और साइन थीटा रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v0 का स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा v1 का स्क्वायर और प्लस v2, जैसे v2 का स्क्वायर है तो v2 यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये √2 उधर जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 2 v1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो 2 v1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसको 5 नंबर दे देता हूँ, तो जो लास्ट वाली जाएंगी वो अपनी कैंसिल होती रहेंगी, सारी इक्वेशन छोड़ते रहेंगे उनको, जो नए नए दे रहे हैं जैसे 4 नंबर दिया 5 नंबर दिया, ये वाली काम आने वाली है अब अपनी। तो अब ये चौथी इक्वेशन, ये 5वीं इक्वेशन, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी है स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इनको, तो अपने पास क्या बचेगा, जैसे यहीं पे दिखा रहा हूँ इसको, हम इसको स्क्वायर करेंगे पहले 4th इक्वेशन को, तो ये बचेगा v0 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा v1 का स्क्वायर और इंटू साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना
वी नॉट स्क्वायर, ठीक, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कट जाएगा, ये 1 बनेगा, ठीक है। तो ये वाला 1 बन गया और यहाँ से v1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ऊपर वाला भी कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा अपना 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर बचेगा ये फिर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा ये बचेगा। तो 1 से ये फिर 1 फिर मर जाएगा, एक 1 से 1 मरा, और उसके बाद ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये 2 है ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से एक साइन चला जाएगा। तो जैसे ये 2, तो 2 से 2 मरेगा, पहले 1 खत्म होने के बाद है ये, फिर एक साइन से एक साइन स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा क्या अपना साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा के। तो ये 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, या फिर इसको कोस थीटा को यहाँ पे लेके आएंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बनेगा, और थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 पे ही टेन 1 होता है। तो थीटा हो जाएगा अपना 45 डिग्री, ठीक है। तो जो थीटा निकालना था अपने को, ये आ गया अपना 45 डिग्री, ठीक है। और क्या था, और हमें चाहिए थी स्पीड ऑफ ए, तो v1 और निकालना हमें। अगर साइन थीटा v1 की वैल्यू ये है नहीं, यहाँ पे रख देते हैं 2 है यहाँ पे, ये रख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये थीटा तो 45 और ये भी 45, तो 1/√2 और प्लस 1/√2, तो 2/√2 यानी √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v1 √2, और यहाँ पे हो जाएगा v0। तो v0 बराबर हो जाएगा v1/√2, करेक्शन, जैसे ये √2 इधर होएगा, जैसे साइन 45 और प्लस कोस 45, तो 2/√2 होएगा ना ये, तो इंटू 2 और कर देता हूँ, ठीक है। तो ये √2 से एक √2 बचे कटेगा और बचेगा क्या, एक √2 बचेगा, और वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो v1 अपना आ जाएगा v0/√2, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी ए की। देखो जो 45 डिग्री आया अपना ये, तो साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, तो √2 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 2/√2, ठीक है। तो ये कितना v1 और 2/√2, तो √2 से एक √2 मर जाएगा, बचेगा क्या एक √2, तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो v1 कितना आया अपना v0/√2, तो ए की स्पीड हो जाएगी अपनी v0 और √2, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएंगे इसके। तो अब है अपना इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन कैसे है, जैसे ये आटे की लोई मानी मैंने, दोनों आटे की लोई, ठीक है। तो ये आटा है गूंदा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे दोनों को हम ये u1 ग्रेटर देन है यहाँ पे u2 के, तो जनरल है ये, तो u1 ग्रेटर देन होना चाहिए u2 के, जब भी तो कोलिजन होएगा। और कोलिजन के बाद क्या है, जैसे आटे की लोई ये दोनों चिपक जाएंगे, तो उसके बाद ये पूरा सिस्टम साथ चलेगा, ठीक है। तो इसकी मूव्स टुगेदर की मान लेते हैं वेलोसिटी v, क्योंकि अलग तो हो नहीं पाएगा ये। या फिर उसको हम मान सकते हैं जैसे एक अपना गोली होगी और एक हो जाएगा अपना कार्डबोर्ड, तो उस केस में भी दोनों स्टिक होके चलेंगे। जैसे ये गोली अपनी और ये मान लेते हैं हम अपना है कार्डबोर्ड, तो उसके बाद कोलिजन के बाद क्या होएगा, कोलिजन के बाद जैसे कार्डबोर्ड है, ठीक है, और कार्डबोर्ड में ये चली जाएगी, गोली धस जाएगी अपनी, ठीक। उसके बाद ये पूरा सिस्टम चलेगा अपना एक वेलोसिटी से, तो उसको v बोला हमने, ये वाला है, तो ये बुलेट, और ये हो जाएगा अपना कार्डबोर्ड, ठीक है। तो जो ये अपना डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, डिफॉर्मेशन, तो इसमें कुछ एनर्जी अपनी वेस्ट हो जाती है। अगर ये अलग अलग हो जाते तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाती, ठीक है। बट यहाँ पे डिफॉर्मेशन है, उसके बाद ये सेम सिस्टम ऐसे ही चल देगा v वेलोसिटी से, तो इसको अलग होने का मौका मिलेगा नहीं। तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी के ई इनिशियल, वो ग्रेटर देन रहेगी किससे, के ई फाइनल से, ठीक है। अगर ये 100% इन इलास्टिक है तो
क्योंकि डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अपनी, उसको रीगेन तो कर नहीं सकते। जो इलास्टिक था अपना, यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक था, उसमें दोनों बॉल अलग हो जा रही थी। उसमें केस में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाता था काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। बट यहाँ पे क्या है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ कम होएगी, क्योंकि जो ये डिफॉर्मेशन है इसको हम कंप्लीटली ओवर नहीं कर पाए ना एक बार, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी किसके, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। ठीक है, तो ये था अपना इन इलास्टिक कोलिजन। और इसमें जैसे मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि ये वाला मोमेंटम नेट फोर्स तो जीरो है, एफ नेट या फिर एफ नेट ऑन द सिस्टम बराबर है जीरो के, तो मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो P इनिशियल बराबर होएगा P फाइनल के, मोमेंटम के केस में ओनली। काइनेटिक एनर्जी अब की बार जो इनिशियल है वो ग्रेटर रहेगी किससे, फाइनल वाली से। ठीक है, तो अपना जो P इनिशियल है वो क्या है, जैसे यहाँ पे मैं जो ये वाला है इसको यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, तो P इनिशियल बराबर है P फाइनल के। तो P इनिशियल क्या है, M1 U1, तो M1 और U1 प्लस M2 और U2 बराबर हो जाएगा, जैसे ये दोनों एक साथ चलेंगे फिर तो V कंबाइंड बोल देता हूँ इसको मैं, क्योंकि कंबाइंड चल रहे हैं ना, तो दोनों मास मिल जाएंगे M1 और प्लस M2 और इनटू हो जाएगा वेलोसिटी क्या है, यानी कि V कंबाइंड। ठीक है, तो ये अपना एक हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक, और क्या कर सकते हैं इसमें, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देख सकते हैं हम। तो E आया था अपना, E क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो V2 माइनस V1 और डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो V2 और V1 है वो दोनों सेम है, क्योंकि जो कंबाइंड से चल रहे हैं, तो इसकी भी V और इसकी भी, तो दोनों की V हो जाएगी, तो V माइनस V यानी जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका हो जाएगा जीरो के बराबर। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में इतना ही था। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, ये अपने पास एक बैलिस्टिक पेंडुलम है। ठीक है, तो ये ब्लॉक लटका हुआ जिससे 9 kg का है, और एक बुलेट है जिसकी 100 मीटर पर सेकंड स्पीड है और 1 kg उसका मास है। तो जैसे ये इसको हिट करेगी तो उसके बाद ये कुछ हाइट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट बतानी हमें कितना है, तो फाइंड h ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद ये हाइट कितनी तक जाकर रुक जाएगा, वो हाइट बतानी है हमें। ठीक है, तो जैसे अगर इसको बुलेट को और ब्लॉक को सिस्टम माने तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो है अपना, तो मोमेंटम इसका रहेगा कंजर्व्ड। ठीक है, तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल। फाइनल कब, जब ये बुलेट इसके अंदर धंस जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक है तो ये बुलेट इसके अंदर धंस जाएगी, उसके बाद ये जाएगा ऊपर दोनों मिलके, तो ये है अपना इन इलास्टिक कोलिजन। तो P इनिशियल कितना, M और V, तो M कितना है 1 kg और V कितना है 100 मीटर पर सेकंड, और बराबर हो जाएगा P फाइनल। तो जैसे फाइनली क्या है, ये बुलेट इसके अंदर आ जाएगी फाइनली, तो जब इसको हिट करेगी तो ये बुलेट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी, तो ये 1 kg और ये 9 kg 10 kg बन जाएगा यहाँ पे, तो 10 kg और इनटू इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कंबाइंड वेलोसिटी है VCOM ठीक है, V कंबाइंड, तो COM V कंबाइंड को COM ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, कंबाइंड ही लिख दिया, तो V कंबाइंड कितनी आ जाएगी अपनी, 10 से ये कट जाएगा तो 10, तो V कंबाइंड बराबर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। जैसे 100 मीटर पर सेकंड से चली आ रही थी बुलेट अपनी, और इसके बाद धंसने के बाद ये पूरा जो सिस्टम है ये चलेगा अपना 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया मोमेंट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये सिचुएशन बनी उसके बाद क्या होगा, ये इसको ऊपर उठाना शुरू करेगा, तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं ये पूरे सिस्टम पे, वो कौन कौन सी है, ग्रेविटी लग रही है बस, ना तो अपने पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही अपने पास कोई फ्रिक्शन है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो क्या कहती है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल
बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। तो यहाँ फाइनल कहाँ पे लगाना है, इस वाले सिस्टम पे लगाना, बस इस पे। अब ये चला गया अपना, ठीक है, इसी पे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से तो कंजर्वेशन लगेगा। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कंजर्वेशन लगाना सही है, सही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी लॉस होएगी ना, जैसे इसके अंदर धसेगी तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, गर्म हो जाता है, जैसे हाई स्पीड से इसके अंदर जाएगा तो ये गर्म हो जाता है, तो वो हीट लॉस होएगी। तो उस केस में कंजर्वेशन कैसे लगा सकते हैं हम, उस केस में नहीं लगा सकते। बट जब ये है, ये पूरा सिस्टम है, ये अंदर घुसी हुई है और ये भी अंदर ही है, ठीक, तो इसके अंदर लगा सकते हैं क्योंकि जो ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है अपनी, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और ना इस पर कोई फ्रिक्शन है। तो ये वाली लगानी यहाँ पे सही हो जाएगी ना दोनों केस के लिए, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ एक जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए बेस लाइन मान लेते हैं, ये वाली है अपनी, तो इसको मान लेता हूँ बेस लाइन। तो u इनिशियल, तो इनिशियल ये जो अपने बेस लाइन पे ही है तो ये 0 हो जाएगी u, और प्लस के इनिशियल, तो जैसे 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है ये, अब जैसे कंबाइंड हमने निकाली ना 10 मीटर से बढ़ रहा है, तो हाफ m कितना है दोनों का मिला के 10 और इंटू वी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर u फाइनल। तो u फाइनल कितने, फाइनली ये h हाइट ऊपर गया है तो m g और h, ठीक है। तो m कितना अपना 10, g को भी 10 मान लेता हूँ, और h को हमने निकालना है, और प्लस k फाइनल। तो k फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल ये जाके यहाँ पे रुक गया है तो k फाइनल हो जाएगा अपना 0, ठीक है। अच्छा, फाइनली तो ये रुक ही गया ऊपर जाके, तो अब इसको h निकालना हमें, तो 100 से तो ये 100 मर जाएगा और 10/2 यानी 5 आ जाएगा, तो जो h आएगा अपना वो आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। देखो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते जो इनिशियल और फाइनल पे, तो हमारा गलत आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने तो देखा ही नहीं कि वो जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है, ठीक है, एनर्जी का लॉस इसमें तो देखा ही नहीं, जो कि अपना गया है हीट फॉर्म में। तो उस वजह से जैसे इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इन इलास्टिक में अपना जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो ग्रेटर देन होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, क्योंकि यहाँ पे सम एनर्जी लॉस होएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट इसमें लगा के देखें वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हालांकि लगेगा नहीं है, तो कितनी आई अपने, जैसे इनिशियल तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m है 1 kg और इंटू वी स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 बराबर हो जाएगा अपना जो h हाइट ऊपर गया तो mgh, तो m हो जाएगा 10 और इंटू 10 और इंटू h, जैसे ये m g 10 माना हमने, और m कितना हो जाएगा 1 + 9 यानी 10। तो अगर इसको देखें तो 100 से ये 100 मरेगा, और h कितना आया अपना 50 मीटर, जो कि गलत है ना, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे जो लॉस हुई वो तो हमने देखा ही नहीं। तो यहाँ से इस वाले सिस्टम में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इस वाले में लग जाएगा अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अपना 5 मीटर आंसर सही है, और ये हो जाएगा अपना गलत, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस वाले केस में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है अपना, जैसे जो m1 मास है वो u1 की स्पीड से जा रहा है, जो m2 मास है वो रेस्ट पे है, उसके बाद क्या, वो कोलिजन होने के बाद ये चल रहे हैं वी कंबाइंड से, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है ये, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमें बताना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जो ये सिस्टम है ये बड़ा, इसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ। तो अगर इसका सोल्यूशन की बात करें हम, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज बराबर होता है एनर्जी लॉस और इन डिफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे हम कोलिजन की बात करें तो यहाँ हमने डिफॉर्मेशन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमारे पास चेंज पूछा, फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, मान लिया हमें 100 जूल एनर्जी थी इनिशियल, और वो जो लास्ट तक पहुंची वो मान लेते 10, इसमें जो डिफॉर्मेशन उसमें चली गई, तो लास्ट में पहुंचेगी कितनी 90। तो कमी कितनी की पड़ी 10 की, क्योंकि 10 यहाँ पे खर्च होगी ना, तो यहाँ पे 10 कितने में से
यानी 100 में से 10 का अपने को नुकसान हुआ, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा इसमें। तो जैसे अगर देखें हम फ्रैक्शनल चेंज, तो लॉस इन डिफॉर्मेशन, तो जो ये वाला है अपना, ये वाला, इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। जैसे ये आया पूरा सिस्टम, तो इस पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल के। तो पी इनिशियल कितना, हाफ m1 और u, करेक्शन हाफ नहीं आएगा, ये m1 और u1, क्योंकि m भी होता है ना उसका मोमेंटम का फॉर्मूला, बराबर हो जाएगा m1 और प्लस m2 और इंटू v कंबाइंड। ठीक है, तो v कंबाइंड क्या है, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो v कंबाइंड बराबर हो जाएगा m1 u1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आया अपना v कंबाइंड। ठीक, अब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो के ई इनिशियल बराबर हो जाएगी हाफ m1 और u1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगी के इनिशियल, और ये तो जैसे रेस्ट पे थी ये जीरो हो जाएगी, और के ई फाइनल कितनी आ जाएगी, के ई फाइनल बराबर हो जाएगा अपना हाफ m1 प्लस m2 और बढ़ेगी किससे, v कंबाइंड से, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो v कंबाइंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो अपना चेंज आया कितना, पहले इसमें जो इन इलास्टिक कोलिजन उसमें ये ज़्यादा रहती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसके बाद डिफॉर्मेशन में जाती है कुछ और ये हो जाती है कम, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा अपना के ई इनिशियल और माइनस के ई फाइनल। ठीक है, तो के ई इनिशियल कितनी है, हाफ m1 और u1 का स्क्वायर, और उसमें से ये घटा देंगे, तो डेल्टा के ई बराबर हो जाएगा अपना हाफ m1 और u1 का स्क्वायर और माइनस हाफ m1 प्लस m2 और इंटू वी सी ओ एम यानी वी कंबाइंड का स्क्वायर। तो वी कंबाइंड है अपनी ये वाली, और इसका स्क्वायर करेंगे तो m1 प्लस m2 का नीचे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर। ठीक है, तो m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक m1 से ये m2 ये बड़ा कटेगा पूरा दोनों। ठीक है, तो ये इसको मैं काट देता हूँ, m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, हाफ। तो ये हाफ और m1 और u1 का स्क्वायर कॉमन ले देंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा m1 और अपॉन बचेगा ये। तो यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो बचेगा अपना डेल्टा के ई बराबर हो जाएगा हाफ m1 और u1 कॉमन लिया मैंने इसमें से, u1 स्क्वायर कॉमन, और बचेगा क्या 1 और माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आ गई है, फिर लॉस इन आ गया, जैसे ये घटा दिया ना हमने यहाँ पे, तो ये आया लॉस, और डिवाइड बाय इनिशियल एनर्जी, इनिशियल थी अपनी हाफ m1 u1 का स्क्वायर, तो ये दोनों याद रखने पड़ेंगे हमें। तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया अपना, वो आया हाफ m1 और u1 स्क्वायर और इंटू m1 अपॉन m1 और प्लस m2। ठीक है, ये 1 माइनस था और 1 माइनस था ये। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई बराबर हो जाएगा हाफ m1 और u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और माइनस m1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 से ये m1 मर जाएगा अपना, तो बचेगा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा अपना हाफ m1 u1 स्क्वायर और इंटू m2 बाई m1 प्लस m2।
ठीक है, ये बचा अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए था, हमें फ्रैक्शनल चेंज चाहिए था। फ्रैक्शनल चेंज ये बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाय ओरिजिनल, तो के ई इनिशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी ये के ई इनिशियल बराबर हो जाएगा हाफ m1 और u1 स्क्वायर। ये था अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, जैसे ये पूरा रखेंगे और डिवाइड बाई ये करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास m2 और अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा। तो दिस इंप्लाइज जो फ्रैक्शनल चेंज है वो आएगा अपना m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, वो जो कौन सा, जो वो 1 और 0 के बीच में हो। ठीक है, पार्शली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक, ये वाला कोलिजन बच गया अपना, और एक बच गया अपना ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनको। तो जैसे एक ये बॉल रहेगी ना अपने पास, ये जो पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक ऐसा, जैसे ये बॉल है अपने पास, अगर ये गिरेगी यहाँ पे, तो जो अगर इन इलास्टिक होता, जैसे इलास्टिक होता तो ये रिबाउंड करके पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल और दोनों फाइनल बराबर हो जाती है इसकी। ठीक, तो ये पूरी यहीं पे पहुंचती, बट इसका जो कम हो जाएगी ना ये, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे गिरेगी। ये किस प्रकार से गिरेगी, जैसे ये इसके बाद ऊपर उठेगी कुछ ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये गिरती जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये वाला मोशन हमने पढ़ना है कल वाली लेक्चर में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।